वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा लेक्चर है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी। आज हमारी रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज 1, तो जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन पर आइए, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के 2 एग्जाम्पल देने हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज। डिफरेंस पाए जाते हैं दोनों में। मैंने सेकंड में बोला मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और थर्ड क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज। तो आपको बताने हैं कि इनके दोनों के आपको प्रॉपर वे में एग्जाम्पल बताने हैं। नेक्स्ट आइए लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, डिफाइन इकोनॉमिक्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको पहले इसमें इकोनॉमिक्स बताना है क्या है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर बताना है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर उसके कंपोनेंट्स बताने हैं और उसके बाद आपको दोनों में डिफरेंस बताना है कि माइक्रो में क्या डिफरेंस होता है, मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल्स के साथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप +1 में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। 11th में आपने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यहाँ पे भी एग्जामिनर 12th स्टैंडर्ड में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान करके माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस तो आपको जरूर आना चाहिए। लेक्चर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मैंने आपको बताया था, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे बतानी है। आपको 2-3 प्रॉब्लम्स आप बता सकते हो और उनको एक्सप्लेन कर देना है वन या एक ही 2 लाइन में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, डिफाइन जनरल प्राइस लेवल। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन आता है, परचेज ऑफ कार ऑलवेज मीन्स द परचेज ऑफ फाइनल गुड, डू यू एग्री। ये कहते हैं कि हम कार को परचेज करते हैं तो क्या कार को परचेज करना क्या कार को परचेज करना फाइनल गुड है, क्या आप इस बात से एग्री करती है, तो आपको बताना है। नेक्स्ट आइए लॉन्ग क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड आल्सो एक्सप्लेन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। आपको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ इनको बताना है। नेक्स्ट आइए लेक्चर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस बताना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। थर्ड क्वेश्चन, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, वाई, कि जो सभी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स क्यों नहीं होते, आपको बताना है रीजन के साथ। एंड फोर्थ क्वेश्चन अपना आता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के आपको 2 एग्जांपल बताने हैं। नेक्स्ट आइए लेक्चर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आपको कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस बताना है और बताना है कि विच ऑफ दीज आर फाइनल गुड्स। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा गुड जो होता है फाइनल गुड होता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये आपको 2 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट कहता है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कहते हैं क्या सभी मशीन्स जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेनली एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया ही जाता है, हर ईयर ये क्वेश्चन आता ही है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लिया जाता है और कई बार दोनों क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए लेक्चर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन कैपिटल लॉस। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। फोर्थ क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आता है, डिफाइन मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है। नेक्स्ट आइए लास्ट अपने पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस लेक्चर 4 के। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन। ये भी 2 पार्ट्स में आपको दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट कहते हैं, हाउ इनकम इज ए फ्लो, कि इनकम जो है वो किस तरह से एक फ्लो है।
एंड सेकंड पार्ट आता है कि हाउ द फ्लो ऑफ इनकम इज सर्कुलर, कि इनकम का जो फ्लो होता है वो सर्कुलर किस तरह से होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन इट वेरियस टाइप्स। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसके वेरियस टाइप्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन। इसको ये क्वेश्चन भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका कहता है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। आपको डिफरेंस बताना है कि डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। और लास्ट इसमें आता है अपने पास कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो विद सुटेबल एग्जांपल्स। आपको स्टॉक और फ्लो बताना है क्या होता है सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। तो ये थे अपने पास फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन सीरीज 1। आज मैंने क्वेश्चन सीरीज की 1 डाली है, जिसमें मैंने आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे इस क्वेश्चन की अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।